हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर ले, तो हम करते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम और कितने मार्क्स क्या रहे इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उससे अच्छा इसके बारे में पता है। कुल यहाँ पे एबीसी सेक्शन है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 को अटेम्प्ट करना है, बी में भी 24 क्वेश्चन है जिसमें से 20 को अटेम्प्ट करना है, और सी में 12 क्वेश्चन है जिसमें से 10 को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम अपने सेक्शन ए को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट ट्रैक हमारा होगा आज, क्योंकि बहुत ज्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम देखते हैं। न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन। जितने भी नए इंडिपेंडेंट कंट्री थे जिनको आजादी मिली थी, अंग्रेजों के चंगुल से जो छूटे थे, उनको क्या रहा था, अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अलायंसेस। तो दो अलायंस था, एक था कैपिटलिस्ट और एक था सोशलिस्ट। ठीक है, जो दोनों में से यानी कि जो एक रशिया और दूसरा हमारा हो गया यूएसए, उनको हम क्या बोलते थे? सिंस द टाइम वाज क्रिएटेड। उस समय क्या बना था जो इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहते थे, इन दोनों अलायंसेस के साथ नहीं रहना चाहते थे? नेटो बोलते थे, सेंटो बोलते थे, वार्सो पैक्ट बोलते थे, या नाम बोलते थे? तो क्या बोलते थे? नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो कब स्टेब्लिश हुआ हमारे देश में। इसका पहला जो मीट हुआ था वो किस ईयर में हुआ था आपको बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हमारा 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, द स्मॉलर स्टेट्स वेर इंपॉर्टेंट फॉर द सुपर पावर ड्यू टू। तो बड़े दो जो सुपर पावर थे, एक था हमारा यूएसए और दूसरा जो हमारा रशियन ब्लॉक था। ये दो जो सुपर पावर थे ये छोटे छोटे जगहों को क्यों अपने कब्जे में लेना चाहते थे? छोटे छोटे देशों को, या मान लीजिए अफ्रीका के देश, यूरोप के कुछ देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो देशों को क्यों अपने कब्जों में करना चाहते थे? उनके रिसोर्सेज के लिए, उनके टेरिटरी के लिए, या इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वाइटल रिसोर्सेस यानी कि छोटे छोटे जगहों को वो कब्जा में लेके वहां से जितने रिसोर्सेस थे अफ्रीकन कंट्री के वो अपने देश में ले आते थे, जिससे उनका इकोनॉमिक भी बूस्ट होता था। और टेरिटरी तो एक बहुत ही अच्छा जरिया था, यानी कि आपको अगर रशिया पर कंट्रोल रखना है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा देश के ऊपर अगर आप कंट्रोल रख लेते हैं तो जिससे क्या होगा, पूरा रशिया को ही चेक कर सकते हैं, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब सारी चीजों को यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये तीनों जो रीजन है ये सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इस कारण से सुपर पावर छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम क्या है। हु अपॉइंटेड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरपर्सन जो होता है नीति आयोग का, उसे कौन अपॉइंट करता है आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिनेंस मिनिस्टर करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, जो है जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन भी वो होते हैं नीति आयोग के। ये कब बना था? 1 जैन 2015 को बनाया गया था, और 2014 को 15 अगस्त के दिन पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि प्लानिंग कमीशन जो ये थोड़ा पुराना हो चुका है, इसमें अपग्रेडेशन लाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से हम नीति आयोग को बनाएंगे। 1 जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया। तो इसका जो एक्स वाइस चेयरपर्सन होता है उसे प्राइम मिनिस्टर ही चुनते हैं। सबसे पहले कौन थे? अरविंद पनागड़िया, इनको आपको याद रखना है। और अभी जो रिसेंट है वो कौन है? राजीव कुमार। अच्छे से याद रखिएगा ये सारी चीजों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवियत सिस्टम इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें से जो सोवियत सिस्टम के बारे में कहा गया है वो गलत है? द सोवियत यूनियन हैड ए कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। क्या उनका कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन था? ये सही है, ये गलत है, आपको बताना है। ठीक है, दूसरा हम क्या देख लेते हैं। इट हैज ए कम्प्लेक्स मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स दैट कनेक्टेड इट्स रिमोट एरिया विद इफिशियंसी। तो ये बात तो सही है, अपने रिमोट एरिया को भी कनेक्ट कर सकते थे क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट मशीनरी इतना अच्छा था। सोवियत यूनियन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, ये भी सही था। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूसेस एवरीथिंग फ्रॉम ए पिन टू कार। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहां बहुत ज्यादा थे, यानी कि एक सुई से लेकर वो कार तक भी बनाते थे। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। तो वो डिसइंटीग्रेटेड जो था ये 1992 में नहीं हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ था सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो ये वाला आंसर जो है ये गलत है सोवियत यूनियन के बारे में। बाकी जो ऊपर के 3 दिए हुए वो सही है। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? ब्लैंक पॉलिसी हैज बीन एडॉप्टेड बाय नीति आयोग। कौन सा पॉलिसी जो था नीति आयोग के द्वारा एडॉप्ट किया गया? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या आयुष्मान भारत? आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था उसको एडॉप्टेड किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, मेड इन इंडिया नहीं, मेक वाला याद रखिएगा, कंफ्यूज ना कर लेना। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है। हु वेयर द 3 लीडर्स हु फ्लोटेड द आइडियाज ऑफ नाम। जो नाम का आइडियाज था वो कौन थे इन तीनों में से? आपको बताना है। नेहरू, टीटो, नासिर। नेहरू, सुकरानो, शाह, या नेहरू, नुक्रुमा, या शाह, या नेहरू, शाह, या टीटू?
अब बताइए, तो इसमें से तो बहुत सारे को मिल जाएंगे, जैसे नेहरू, टीटू और नासिर, ये तीन तो ही थे। साथ ही साथ सुक्रानो और नुक्रुमा, ये दो भी थे। तो लेकिन ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा है, ये तीन वाला जो है ऊपर का सही है, इसके साथ ये दो भी थे, यानी कि टोटल 5 लीडर थे जिन्होंने बेलग्रेड में सबसे पहला 1961 में अपना सम्मेलन किया था, जिन्होंने नाम को सपोर्ट किया था। अब आपको बताना है कि बेलग्रेड जो है किस देश की राजधानी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेलग्रेड किस देश की राजधानी है। नेहरू पता ही आपको इंडिया से आया हुआ था। टीटू जो है ये आपको यूगोस्लाविया से आए थे। कहां से आए थे? योगो से आए थे, योगो से आए थे। नासिर जो थे ये आपके इजिप्ट से, EGYPT से आए थे। और साथ साथ सुक्रानो जो थे ये आपके आए थे इंडोनेशिया से, INDO, इंडो से याद रखिएगा। और नुक्रुमा जो थे ये आपके आए थे घाना से। तो ये सारे कुछ डाटा को आपको याद रख लेना है, कोई भी कहीं से भी पूछ सकता है। टीटो यूगोस्लाविया, सुक्रानो आपके आ गए थे इंडोनेशिया, नासिर इजिप्ट से और नुक्रुमा घाना से। नेहरू के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहला सम्मेलन बेलग्रेड, किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में बताना है। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? वेयर डिड द पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? सबसे पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कहां किया था? तो पटकाई हिल में किया था, चंगाई हिल में किया था, नागा हिल में किया था, ये कारगिल। कारगिल आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला मैप अगर देखिएगा तो यहाँ पे कारगिल है, इसका युद्ध हुआ था, बहुत फेमस है। बाकी आपको जो पटकाई और नागा और पटकाई, ये आपको ये जो 7 सिस्टर वाले इलाके हैं ना इंडिया के, ये वाले पोर्शन यहां पे आपको मिल जाएंगे, पटकाई और कौन सा? नागा। और बाकी आपको चगाई जो है ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान का देखिए ऐसा वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका, ऐसा अगर पाकिस्तान है तो इसका ये इलाका जो है यहाँ पे क्या मिलता है? चंगाई हिल। तो आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, समझे ना? तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में भी अच्छा कहानी है कि उन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट का जो चीज था वो कहां से लाया, ठीक है, उनके पास ये आइडियाज कहां से आए थे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कहां से उन्होंने चोरी किया था इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज में करेंगे तो लेंदी होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिया जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले उसके सामने कौन से चैलेंजेस थे? नेशनल इंटीग्रेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पॉपुलेशन था या अनएम्प्लॉयमेंट था? तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बाद में आया था। सबसे पहला हमारे देश को इंटीग्रेट करना जरूरी था। नेशनल इंटीग्रेशन ही हमारा सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि हमारे देश में हमारा 565 टोटल प्रिंसली स्टेट थे, इस पे अलग अलग राजाओं का अधिकार था। तो एक ऐसा देश इंडिया जहां पे टुकड़ा 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 अलग अलग बाटों में अलग अलग राजाओं को अगर हम दे दिया जाता उनको जगह, तो एक इंडिया कैसा होता है? ऐसे 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 करके आपको मूव करना पड़ता। तो इस वजह से इसको इंटीग्रेशन करना, जो एक करना, यही सबसे करना बहुत बड़ा चैलेंजेस था, समझे ना? तो उसका 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statement about the non-alignment movement is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट आपको बताना है। Enabling newly decolonized, जो अभी जो से कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हाँ वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी रख सकते, तो ये सही था। रिफ्यूजल टू ज्वाइनिंग ए मिलिट्री अलायंस, इन लोगों ने रिफ्यूजल कर दिया, ना ही हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना ही हम रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू, क्या वो ग्लोबल इशू में कुछ भी नहीं कहेंगे? तो ये बात गलत था, वो ग्लोबल इशू पे कहते थे, अपने मुद्दे को, अपने बातों को वो रखते थे, ठीक है ना, तो ये बात गलत है। फोर्सेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में भी वो साथ देते थे, ठीक है, तो ये बात है, ये वाला सी नंबर जो ही गलत होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, कब कौन सा एस्टेब्लिश हुआ उसको आपको सजाना है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड बैंक, सबको आपको डेट के हिसाब से बताना है। सबसे पहला देखिए क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन जो था वो सबसे पहला हुआ, कब हुआ? 1920 को। लीग ऑफ नेशन का काम ही क्या था? वर्ल्ड पीस के बारे में, क्या था? वर्ल्ड पीस के बारे में वो काम करता था। उसके बाद हम आ जाते हैं, कौन सा आ जाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका बना 1944 में, जो क्या करता था, जितने भी देश थे जिनको पैसे की जरूरत पड़ती थी उनको मदद करता था, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने का काम करता था वर्ल्ड बैंक। 1944 में बना, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि ए नंबर 3, 4। उसका तो 1 और 2, 1 हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहां पे एक चीज देखिए तो गलती दी है सीबीएसई ने, देखिए पहले मैं समझा देता हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो था ये बना गया आपका 1961 में। इसका जो मेन काम क्या था, इसको ह्यूमन राइट के बारे में काम करने का काम करता था। ह्यूमन राइट जो अगर किसी का खराब हो रहा है तो उसको देखने का काम करता था एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या था? एनजीओ था, क्या था? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था,
ठीक है, जो यूके में इसका हेड ऑफिस है। उसका था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1995 में आपका बना 1 जनवरी को। लेकिन देखिए इस हिसाब के ऑप्शन से देखिएगा तो पहला 1 आता है फिर दूसरा आता है, पहला 1 और दूसरा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था, नहीं पता सीबीएसई ने ऐसा ऑप्शन क्यों दिया। हो सकता है कि सीबीएसई ने ऐसा सोचा होगा कि पहले जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम GATT था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रीटी, ये वाला था, इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। इस वजह से उन लोगों ने इसका ही डेट को पहले पकड़ लिया। मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा देना नहीं चाहिए था, ठीक है। तभी इसको अगर ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन ए की तरफ ही आपको जाना होगा। तो अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी अपने 10-10 करके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार मैं कराऊं तो वीडियो लेंदी हो तो चला जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो दूसरा पार्ट भी आप जरूर देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी।